स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. मतलब क्या, एक पेंसिल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल है। आपने पेंसिल देखी होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल बाय क्वेश्चन करता हूँ, तो ये मान लीजिए आपकी पेंसिल है, ठीक है। थोड़ी सही नहीं बनी है, बट आप इमेजिन कर लीजिए ये पेंसिल है और इसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड पड़ी हुई है, ठीक है। थोड़ी इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी यहाँ पर, देखा जाए तो ये ग्रेफाइट की, ये इसके अंदर ग्रेफाइट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है कि जो पेंसिल है इसकी हाइट हम लोग को गिवन है, कितनी हाइट गिवन है, 14 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास जो पेंसिल है उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, 7 mm, ठीक है। और फिर जो ग्रेफाइट अंदर है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेफाइट जो भरा हुआ है यहाँ पर, वो है 1 mm का, ठीक है। तो हमसे पूछा रहा कि जो पेंसिल है उसका वॉल्यूम कितना, पेंसिल का वॉल्यूम देखिए कितना, पेंसिल का वॉल्यूम अगर बात करा जाए तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेस खाली है, यहाँ पर कितना जो स्पेस खाली है, इसी प्रकार यहाँ पर स्पेस खाली है, तो ये वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। और ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर हम लोग इस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लें और वॉल्यूम निकाल लें हम लोग ग्रेफाइट का, और पेंसिल के वॉल्यूम से अगर ग्रेफाइट का वॉल्यूम अगर घटा देंगे तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को डायमीटर गिवन है पेंसिल का, तो पेंसिल के डायमीटर को कंसीडर कर ले रहे हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी इक्वल टू गिवन है हमारे पास 7 mm, ठीक है। अब देखिए 7 mm को हम लोग को बदलना पड़ेगा किसमें, अगर देखा जाए तो सिंपल सा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पेंसिल की हाइट दी है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये हमारा जो डायमीटर है वो पेंसिल का डायमीटर निकल आया, ठीक है। तो रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ पेंसिल क्या होगा, कैपिटल आर से रेडियस कंसिडर कर ले रहे हैं। कैपिटल आर इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 2। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ पेंसिल, यहाँ पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ, पेंसिल की रेडियस होगी, ठीक है। अब देखिए स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ किसका, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, 1 mm गिवन है, और 1 mm को चेंज करेंगे हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो मेन यूनिट यहाँ पर दी गई सेंटीमीटर दी गई है। तो 10 से डिवाइड कर दिया, जब 10 से डिवाइड किया तो कितना बना हमारे पास, 1.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग को चाहिए रेडियस, तो स्मॉल आर क्या होगी, रेडियस होगी, किसकी रेडियस होगी, ग्रेफाइट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रेफाइट की हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम लोग के पास सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम लोग को निकाल लेते डेट क्या, वॉल्यूम किसका, वुड का, जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जब पूरी पेंसिल का वॉल्यूम लिख लेते हैं। पेंसिल का वॉल्यूम कितना है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर, आर मतलब पेंसिल, जो पेंसिल उसके रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो एच स्क्वायर सही रहेगा, कॉमन रहेगा, माइनस। अब इसमें क्या करें, जो ग्रेफाइट भरा हुआ है उसके वॉल्यूम को घटा दे, तो हमारे पास जो वुड है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ग्रेफाइट का क्या होगा, पाई आर, ग्रेफाइट की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर होगा इनटू हाइट एच होगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या का कॉमन निकल रहा, पाई कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल के रख लिया, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ से डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि थोड़ा स्पेस यहाँ पर हमें मिल जाए। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप बना लीजिए पॉज करके। चलिए सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या आएगा, देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 22/7
इंटू हाइट हमारे पास कितनी है, अगर हाइट के बारे में बात की जाए तो हाइट थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट कर दिया 14 और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 0.7/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.7/2 और इसका क्या लगेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस फिर स्मॉल आर की वैल्यू है 0.1/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1/2 और इसका क्या लगेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर मेन ब्रैकेट बंद हो गया, इक्वल टू देखिए कितना आया 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना 2 और 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 44। अब ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.49 डिवाइड बाई 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 माइनस 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 44, ब्रैकेट के अंदर देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, अब 0.49 माइनस 0.01, इसको सॉल्व करा जाए तो क्या मिलेगा देखिए 44 इंटू 0.49 में 0.0 बन जाएगा तो बचेगा 0.48 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 से इस 0.48 को हमने कैंसिल आउट किया तो बचा कितना 0.4 बन जा 4 और 4 टू जा 8, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची 44 इंटू 0.12। आज जब 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से तो हमें जो आंसर मिलेगा वो जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा आंसर, जो वॉल्यूम पूछा गया था वुड का, तो वुड का वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका निकला है यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप अब बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ऐसे में आप जो पॉइंट वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। अभी हम लोग का एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है हम लोग को जरूरत पड़ेगी ग्रेफाइट की रेडियस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कुछ पार्ट है मैं इरेज कर दे रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम किसका ग्रेफाइट, होता है यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो ग्रेफाइट भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का था और सिलेंडर का वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके स्टूडेंट, अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर जो बच्चों आर लिखा है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो 7 2 जा 14, फिर एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट जाएगा बॉटम वाला, अब फिर इस 2 से 22 को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास बचा 11। तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू बची वो क्या क्या बची 11 बचा, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास 0.1 है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 0.1, तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 तो हमारे पास यहाँ पर बचा। और पॉइंट देखिए कितने डिजिट पर लगा, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया ग्रेफाइट का, किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो चलिए फिर आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा।